किसान भाइयों की खेती-बाड़ी से संबंधित मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग को मैं कवर करने आया हूँ। नेताजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। सभी लोगों ये जो हमारा ये किसान गोष्ठी है, ये किसान गोष्ठी जहर मुक्त खेती रोग मुक्त जीवन या जहर मुक्त भारत या रोग मुक्त भारत, इस उपलक्ष्य में ये रखी गई है। लेकिन एक प्रश्न पैदा होता है कि जहर मुक्त खेती आखिर हम लोग क्यों करें। आप लोगों को लगभग जानकारी है, आज डीएपी यूरिया पेस्टिसाइड डाल डाल के हमारी खेत धरती माँ जिसे हम लोग बोलते हैं, और धरती माँ हमारी बंजर की तरफ जा रही है, बांझपन की तरफ जा रही है। लेकिन आज से लगभग हम यदि बात की जाए 30 साल पुरानी बात, 30 साल का ही एवरेज हम लोग लगा लें, उस टाइम हमारी धरती माँ किसान लागत कम लगाता था, उत्पादन अच्छा लेता था। लेकिन 30 साल में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया है कि धरती माँ को हमें केमिकल ज़्यादा देना पड़ता है, और धरती माँ हमें अनाज के रूप में, फल के रूप में, सब्जी के रूप में जो उत्पादन देती है वो लगातार कम होता जा रहा है। इसलिए किसान की लागत तो बढ़ी है लेकिन उत्पादन कम हुआ है। और हम हर किसान की ये समस्या है, जब किसान शाम सुबह अपने चबूतरे पर बैठता है तो ये कहता है कि हम लोगों ने लागत तो बहुत लगाई लेकिन उत्पादन कम हुआ है। इसका यही कारण है कि हम लोग जो मात्रा धरती माँ को देना चाहिए पेस्टिसाइड की, उससे कई गुना ज़्यादा हम लोगों ने लालच के रूप में पेस्टिसाइड का उपयोग ज़्यादा किया है। अब बात करते हैं डीएपी यूरिया की। 1960 के दशक में जब हमें सरकार ने डीएपी यूरिया हमारे भारत को उपलब्ध कराई, किसानों को दी, तो हमारे परिवार में जो पुरखा लोग हुआ करते, बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, वो आज हम जिस तरीके से रात दिन गाय माता को रखाते हैं, इसी तरीके से लोग उस समय खेतों को रखाते थे, कोई डीएपी यूरिया न डाल जाए। इसका कारण यही था कि उन लोगों के एक दिमाग में थी कि यह डीएपी यूरिया हम डालेंगे खेत में तो हमारा खेत ऊसर हो जाएगा। ये सच्चा है कि उस टाइम तो ऊसर नहीं हुआ, उस टाइम तो किसानों ने उत्पादन बढ़ाया है, लेकिन आज वो स्थिति पैदा हो गई कि जमीन हमारी ऊसर तरफ जा रही है। जो हमारी जमीन ऊसर थी तो वो तो हम लोगों ने जोत जोत के, घूरा डाल डाल के या प्यार सड़ा सड़ा के हमने उपयोग में ले लिए, फसल पैदा करने लगे। लेकिन जो जमीन हमारी वास्तविकता उपयोगी थी उसे हमने ऊसर कर दिया है। लेकिन बात आती है, अब हम लोग जो फसल पैदा करते हैं, जब हम किसानों की फसल घर से बाहर निकल जाती, मंडियों में पहुंच जाती है, बिचौलियों के हाथ में पहुंच जाती है, तो फसल महंगी हो जाती है। और जब हम लोगों की जब फसल आती है तो किसान व्यापारी के पास जाता है तो सस्ती जमीन फसल को खरीदता है। उसका एक ही कारण है, अपने यहाँ का न कोई चावल खाने के लिए तैयार है, न आपके यहाँ का आलू कोई खाने के लिए तैयार है, न गेहूँ खाने के लिए तैयार है। आप लोगों ने हो सकता है पेपर या न्यूज में कभी देखा हो, आज से लगभग 2 साल पहले इसी सरकार ने अपने यहाँ का आलू श्रीलंका जब भेजा, तो वहाँ जब लैब पे चेक हुआ तो अपने यहाँ का जो आलू है, आपके कानपुर से लगा के मथुरा और आपका छिमड़ा हुआ क्षेत्र का, तो आलू में 38% पोषण पाया गया है। और जब 38% पोषण पाया गया तो लंका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने मना कर दिया कि भारत का आलू हम लोग नहीं खाएंगे। इसी तरीके से एक बार आपने पढ़ा होगा कभी, गेहूँ हमारा विदेश में गया, तो गेहूँ जब वहाँ सैंपल किया गया तो उसमें 24% पोषण पाया गया, जो हम गेहूँ को प्रयोग कर रहे हैं, जिसे हम खा रहे हैं, हमारे पशु खा रहे हैं। और आज जो हमारी गाय माता रोडों पे ढीली हैं, उसका एक ही कारण है कि जो हम लोग चारा उनको दे रहे हैं, या जो रातव दे रहे हैं, दलिया दे रहे हैं, वो हम लोग केमिकल युक्त वाला दे रहे हैं, जिससे उनमें बांझपन की समस्या पैदा हो गई है। गाय को कोई नहीं ढीलना चाहता है, क्योंकि गाय जब तक खूंटा पे दूध देती है तो हम लोग उससे नहीं ढीलते। लेकिन खूंटा पे दूध देने के बाद जब वो हीट पे नहीं आती है, दूसरा बच्चा तैयार नहीं होता है, तो हम लोग फिर जोरावारी उसे ढील देते हैं। तो पता चलता है कि वो हमारे खेतों में नुकसान करता है। और ये बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश के सामने। अपने यहाँ तो रोडें तब भी गायें खाली हैं, लेकिन आप उधर से जब एमपी की तरफ जाएंगे, मध्य प्रदेश में, तो आपको रोड पे जगह जगह बैरियल मिलेंगे, वो गाय माता के बैरियल हैं, रोड पे लेटी हुई हैं।
ये स्थिति हम लोगों के बीच में है। लेकिन इसके लिए क्या कहीं ना कहीं हमें लोगों को परिवर्तन करना पड़ेगा। सरकार से जबरदस्त ध्यान दे रही है कि हम लोगों को जैविक की तरफ जाना चाहिए। अब जैविक पे क्या है, यदि किसान पूर्ण तरीके से जैविक पे आ जाए तो किसान का नुकसान होगा। लेकिन सरकार ये कह रही जिस तरीके से पेस्टिसाइड को यूज किया, प्रयोग किया धीरे धीरे, भाई जब शुरुआत में हम लोगों को दिया गया था डीएपी यूरिया, तो 3 केजी डीएपी और 2 केजी यूरिया के हिसाब से बीघा के हिसाब से लागत में हम लोगों ने प्रयोग किया। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है, हमारा अनुमान है कि कोई किसान 1 एकड़ में 5 कट्टा से डीएपी के कम नहीं डाल रहा है। और आप थोड़ा नेक और चली जाइए पूर्वांचल में, बाराबंकी, सीतापुर, आजमगढ़, आपका और एक जिला है वहाँ पे हम जहाँ गए हैं, 1 एकड़ में 15-15 कंटे मतलब डीएपी को वहाँ डाले जा रहे हैं। आप अनुमान लगा लो जब 15 कट्टा डीएपी के 1 एकड़ में डाले जाएंगे तो क्या किसान उसमें पैदा कर लेगा, जमीन तो ऊसर हो जाएगी और घर में अपनी बीमारी पैदा कर लेगा। आज से या 30 साल पहले की बात की जाए, लगभग हमसे सभी लोग बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, 30 साल पहले किसी घर में एक मेडिकल नहीं था। आज यदि हर गांव की स्थिति को देखा जाए, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में मेडिकल ना हो। मेडिकल का रूप ये है, या दादा हमारे बचे तो दादी बीमार हैं, और दादी बची हैं तो हमारे पिताजी बीमार हैं, और पिताजी बचे तो माताजी बीमार हैं। जब हमारे चारों पुरखा बच गए तो कहीं ना कहीं हम भाइयों में बीमार हैं, और उनकी चारपाई से आप देखेंगे तो एक पॉलीथिन में दवाई जरूर होगी। ये हमारा हर घर में एक मेडिकल तैयार हो गया है, और ये पेस्टिसाइड की देन है। और हर किसान इस चीज को जानता है कि दवाई से, पेस्टिसाइड से कितना बड़ा नुकसान है। कपिल भाई बैठे अभी बता रहे थे कि 12 बीघा खेत में 6-6, 7-7 बोरी यूरिया लोग डाल रहे। तो ये यूरिया फसल को थोड़ा बढ़ा रही, उत्पादन थोड़ा बढ़ा रही। हम लोग लगभग 1960 के दशक तक हम लोग यूरिया डालते आ रहे, और हर किसान यूरिया डाल रहा है। और किसान जो उस टाइम तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज की स्थिति ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में कोई बच्चा पढ़ा लिखा न हो। यूरिया के कट्टे पे लिखा है 46% नाइट्रोजन, बड़ा बड़ा लिखा है कि 46% नाइट्रोजन, लेकिन वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, जिससे हम ले रहे हैं, हमारे पशु ले रहे हैं, पेड़ पौधे ले रहे हैं, घास कूड़े ले रहे हैं, ये भी तो नाइट्रोजन ले रहे हैं। लेकिन फसल में लगाने की जब हमें ज़रूरत है, यदि हम 46% नाइट्रोजन की बात की जाए तो 1 कट्टा में मात्र 22% नाइट्रोजन आपको उपलब्ध हो रही है। शेष उसमें क्या है, साल्टी तो है। और यूरिया का काम क्या है, जड़ को गलाना, पौधों को लंबा करना, पत्तियों को काला करना, अनाज को खोखला करना। जब हम लोग कहते हैं कि हमारे खेत में अगिया फूक गई, ये अगिया कोई रोग नहीं है, ये अगिया कोई रोग नहीं है। हम लोग पेस्टिसाइड दुकानों पर जाते हैं कि हमारे खेत में तो अगिया फूक गई, सब पतूसा हो गया, ये यूरिया की देन है। वो अनाज को खोखला करता है, वो अनाज को खोखला करता है। इसी तरीके से हमारी डीएपी है। डीएपी में आप लोग देखते हैं हर कंपनी के कट्टा, कोई सा भी ले लो, कर्ब को ले लो, उसको ले लो, चांद ले लो, कोई भी ले लो आप, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, ठोस गैस का मिश्रण है। जब हम लोग खेत में डालते हैं, नमी के सारे जैसे वो दाना आता है वो गैस छोड़ता है, पौधा लेता है, शेष हमारी वायुमंडल में चली जाती है। और उसी कट्टे पे लिखा है 39% WS, हर कट्टे पे लिखा है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं। 39% WS का मतलब है बाल सॉल्स, यानी वाटर सॉल्स है, वाटर में घुलनशील है। अब 39% में 1 कट्टे में रखा जाए तो 19.5% तो घुलनशील है, और 31%, 31.5% उसमें टोटल पत्थर है। आप लोगों ने एक प्रैक्टिकल किया, कभी विचार नहीं किया। जैसे हम लोग बरसीम है, आपकी चरी है, चारा जैसे हम लोग तैयार करते हैं, कभी कभी क्या है कि पानी लगाने के बाद या पहले हम लोग डीएपी को फेंक देते हैं, पानी जमीन सोख लेती है, और जब पानी सोख लेती है, हम लोग जब खेत पर जाते हैं तो दाने लाल लाल दिखाई देते हैं, लगभग हर किसान ने देखे हैं, लेकिन विचार नहीं किया। अब जो उसमें घुलनशील थी वो तो जमीन के अंदर चली गई, और जो जमीन को पथरीली बना रही है वो ऊपर डली है, वो लाल लाल चमक रही है। तो जमीन क्या है कि आज से पहले हम किसानों के परिवार में भैंसों से, बद्दों से, बैलों से जो खेती हुआ करती थी, जैसे हम लोग कोड़िया बोलते थे, पलटा हर बोलते थे, तिफारा बोलते थे, 8 से 10 इंची गहरी वो जुताई किया करते थे, और डीएपी का प्रयोग कम करते थे, तो हमारी जमीन उत्पादन अच्छी दिया करती थी। आज क्या है कि 10-10 हजार लाख के लोग ट्रैक्टर रखे द्वारे, लल्ला भाई के द्वारे ट्रैक्टर खड़ा है,
और लगभग सब लोग खेती ट्रैक्टर से लोग कर ही रहे हैं। लेकिन 10-10 लाख का ट्रैक्टर खेत में चलवाने के बाद भी 4 से अधिकतम 4.5 इंच से ज़्यादा कोई जुताई ट्रैक्टर नहीं कर रहा है। अब खेत की सबसे ज़्यादा यदि बर्बादी की है तो एक यंत्र आया है रूरावेटर। किसान की एक थ्रेसिंग बन चुकी कि खेत में ये रूरावेटर नहीं चलेगा तो हमारे खेत में फसल नहीं होगी। और रूरावेटर किसी खेत में आप चलवा लो, चाहे ट्रैक्टर अपने मालिक खुद अपने खेत में चलाए, 2 से 2.5 इंच से गहरी जुताई नहीं करता है। और जब हर फसल पे हम लोग रूरावेटर चलवाएंगे तो नीचे तो ऑटोमेटिक पत्थर जैसा एक पहाड़ तैयार हो रहा है। पहाड़ जो तैयार हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है जैसे हमारी माताएं बहनें चबूतरा को लीपन करती थी। जब लीपन करती थी उस टाइम ये लगता था बिल्कुल पतला लीपा जा रहा है। और हमारे परिवारों में जब भटिया खोदी जाती थी प्रोग्राम के टाइम तो उसकी परत लगभग इतनी मोटी निकलती थी। इसी तरीके से डीएपी ने हमारी जमीन को परत बनाते हुए 6 इंच पे आगे रुक गई। अब जो 6 इंच के नीचे जो जमीन है वो पूर्ण तरीके से पथरीली बंद चली आई। अब जमीन में हम लोग पेस्टिसाइड जब डालते हैं, यूरिया डाल डाल के पौधा को लंबा करते हैं, पानी बरसता, हल्की हवा आती है, पौधा गिर जाता है। और जब फसल गिर जाती है तो लगभग 25 से 30% फसल में नुकसान हो जाता है। किसान को सोचता है कि हमारा तो धान तो गिर गया, बड़ा ज़्यादा हो गया तो इसलिए गिर गया। गिरने का कारण क्या है कि जगह जो जड़ें हैं, जब जड़ों को जगह नहीं मिल रही है, बढ़ नहीं रही, गहराई नहीं पकड़ रही है तो फसल गिर जाएगी। आप लोगों ने देखा है कि जो हम लोगों के 10-15 साल पुराने पौधे हैं, नीम है, बरगद है, तमाम पौधे हैं, पानी बरस जाता है और हल्की हवा चल जाए तो बिद जड़ के आ जाती है। और जब जड़ पनटती है, आप देख लेना कहीं वृक्ष गिरा वहाँ खड़े होकर के, उसकी जो नीचे वाली जड़ है वो मिलेगी नहीं आपको, साइड वाली सब जड़ें मिलेंगी, इधर ऐसे ऐसे चलती है क्योंकि नीचे उसे इतनी ठोस जगह हो गई है वो नीचे वाली जड़ मिलती नहीं। और पौधा जो है वो नीचे वाली जड़ पे टिकता है। जैसे हम लोग मकान बनाते हैं, यदि नहीं हम लोग मजबूत नहीं बनाएंगे तो देखते हैं कि स्पीड में कोई ट्रक निकल जाए तो मकान हिलता है। यही स्थिति हम लोगों की जमीन की हो गई है। अब बात आती है कि हम लोगों को रेट क्यों नहीं मिलते। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश की और एमपी की जो सीमा है, मात्र यहाँ से हम जो खड़े हैं यहाँ से या देखा जाए तो लगभग 42 किलोमीटर रेंज की सीमा है। खुद ही निकलेंगे एमपी चालू हो जाएगी। हमारा गेहूँ सरकार ले रही है 2100 रुपया में, ले रही कि नहीं ले रही, और एमपी का गेहूँ ले रही है 2500 रुपया में। आखिर क्यों? हम भाई देश तो बात तो है नहीं, पाकिस्तान में तो है नहीं। लेकिन हमारा जो गेहूँ चेक होता है उसमें 24 से 28% भोजन है। और एमपी का जो गेहूँ है या दाल है, दलहन है, जो भी वहाँ दालें होती हैं, उनमें भोजन आपका है 5 से 6%। अब जब 5 से 6% है तो लोग वो अपने प्रयोग में लेते हैं, बाहर भी बेचते तो वहाँ की सरकारें उसे प्रयोग खाने में ले रही हैं। हमारा जो है वो घूम फिर के यहीं आता है, किसान से लिया, उठा पे आया, कुल मिला के हम लोगों को ही दिया जा रहा है, इससे ही आप खाओ क्योंकि आप पैदा कर रहे हैं। तो ये हम लोगों की एक जटिल बड़ी समस्या है। तो हम चाहते हैं कि कहीं न कहीं आप लोग परिवर्तन करें और धीरे-धीरे जिस तरीके से हम लोगों ने पेस्टिसाइड को छोड़ा है, पकड़ा है, इसी तरीके से हम जब छोड़ेंगे तो ये 100% हमारा वादा है इस कड़वे नीम के नीचे कि आपका उत्पादन नहीं घटेगा और आपकी लागत कम होगी। 100% 10 से 15% उत्पादन आपका बढ़ेगा क्योंकि हम लोग ऐसे मिशन चला रहे हैं जहर मुक्त खेती, रोग मुक्त जीवन के तहत पे। हम ज़्यादा समय आप लोगों को न लेते हुए अपनी बात को यहीं विराम करेंगे। जय जवान जय किसान। इसी बीच में हमारे साथ जो आए हैं, पैसे 2 पर्चे देंगे लेकिन हम देते दे जा रहे हैं। बीडी सर के नाम से इनका नाम है। ये अपने मुस्ताबाद सुखी नंगला पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं, सुखाबाद में रह रहे हैं। तो जी हमारे भी साथ चलते हैं और अलग भी काम करते हैं। कुल मिला के ये है कि हम प्रयासरत हैं, जल्दी से जल्दी अपना क्षेत्र है हम ये जहर मुक्त करना चाहते हैं। क्योंकि आज 4 साल से पहले हम आपका मेरठ है, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, वहाँ हम गन्ना जैविक पैदा करा रहे हैं। आपका आजमगढ़ है, वहाँ हमने बहुत फसलों में लगवाया। लगभग 5-6 हज़ार किसान ऐसे हैं जो हमारे प्रोडक्ट को प्रयोग कर रहे हैं, धीरे-धीरे पेस्टिसाइड छोड़ रहे हैं। आपका सतना है, जो हमारा एमपी बिल्कुल लास्ट पड़ता है, रीवा जिला लास्ट है यूपी और एमपी का। वहाँ भी हम लोग लगे हैं, बहुत ज़बरदस्त टाइम दे रहे हैं वहाँ। किसान लगातार परिवर्तन होता है, लेकिन समस्या एक बात की आई है, जब लोगों ने जाना तो लोगों ने कहा है कि नेताजी पहले घर में मेहनत करिए, घर के लोगों को जहर मुक्त करिए, बाहर के लोग तो धीरे धीरे हो जाएंगे। तो हमने एक कहावत है, घर का जोगी जोग ना बाहर का सिद्ध। तो हमने जब बाहर जाते लोग सम्मान देते हैं और उसे विश्वास भी करते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, अरे वो नेताजी हैं किसान यूनियन वाले। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका धीरे धीरे प्रयोग करें। आपके गाँव में बहुत लोगों ने प्रयोग किया है इस प्रोडक्ट को, अच्छे रिजल्ट हैं।
इसी बीच में बीडी सर आए और अपनी बात रखें। जय जवान जय किसान।